वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरवर मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान में साइंस के 100 लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर, जिसका पहला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? यदि किसी लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, विकृति की इकाई क्या है? विकृति एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, द्रव की बूंद द्वारा संकुचित होने और न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? द्रव की बूंद द्वारा संकुचित होने और न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना तूफान आने की संभावना को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर वायुदाब घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी भी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में लगभग कितने जूल के बराबर होता है? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग 4.186 जूल के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि वे अपने पास पहुंचने वाले सारे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं।
जबकि काला रंग प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। 18। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 20। सोनार का उपयोग अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का उपयोग अधिकतर नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तीन मूल रंग कौन से हैं? तीन मूल रंग नीला, हरा और लाल है। इसको आप RGB के द्वारा याद कर सकते हैं। R यानी रेड, G यानी ग्रीन, B यानी ब्लू, RGB। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग के प्रकाश का। इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो ये दूर से भी नजर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। धूप के चश्मे की समता होती है। धूप का चश्मा बिना समता के होता है, यानी कोई समता नहीं होती इसकी, जीरो डायोप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। उत्तल लेंस की समता होती है। उत्तल लेंस की समता धनात्मक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट नजर आती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख में रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35।
फिलामेंट बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? फिलामेंट बल्ब में ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। शुष्क सेल कौन से सेल होते हैं? शुष्क सेल प्राथमिक सेल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। इन्वर्टर का कार्य क्या है? इन्वर्टर का कार्य डीसी धारा को एसी धारा में बदलना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी यानी किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता बढ़ा प्रदान करने के लिए इसमें मैग्नीज धातु मिलाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जर्मन सिल्वर में चांदी धातु नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, जिसका सूत्र CuSO4 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति के कारण होती है। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। जल गैस किनका मिश्रण है? जल गैस CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी यानी किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। अग्निशमन यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व क्या है?
सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व सिलिकॉन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने प्रयुक्त की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। लाइकेन किन दो के बीच का सहजीवी संबंध है? लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? अफीम देने वाला पौधा पॉपी यानी पपेवर सोमनीफेरम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से कुनेन औषधि प्राप्त होती है जो कि मलेरिया की दवा में प्रयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। केंद्र की खोज किसने की थी? के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। फाइट या फ्लाइट लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। रक्तदाब यानी बीपी का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब या बीपी का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मानव त्वचा का रंग मेलेनिन
के कारण बनता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। जार्विक सेविन क्या है? जार्विक सेविन कृत्रिम हृदय है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस एक सूची आरएनए होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण वेरियोला वायरस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। पीलिया अंग के किस विकार के कारण होता है? पीलिया यकृत अंग के विकार के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है और ईसीजी का प्रयोग हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण हड्डियों की बीमारी की पहचान करने के लिए किया जाता है जिसे ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में अरक्तता रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 98। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडोन है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है
प्रश्न संख्या 100। ओंटोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ओंटोलॉजी दांतों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो दोस्तों ये थे साइंस के 100 वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।